मुजफ्फरपुर में आगामी नगर निगम सरकार की चुनाव होनी है। ऐसे में प्रत्याशियों की होड़ लगी है और राजनीतिक जो है सरगर्मी चल रही है। ऐसी इस कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। जो चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं रतन चौधरी मुजफ्फरपुर नगर निगम की चुनाव में बात करेंगे। आखिर किस पद पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और विजन क्या है और किस मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले किस पद पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, हमने तो घोषणा मेयर पद के लिए ही किया है। अगर सामान्य सीट रही तो हम मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे और अगर रिजर्वेशन रहा तो हम उप मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ आपकी विजन क्या है, किस उम्मीद से खड़े हुए हैं चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ा विजन मेरा यह है कि मैं युवा शक्ति का विजन लेकर, जो हमारा शहर है मुजफ्फरपुर, जो खुद मेरा शहर रहा है और मैं लगभग 30-31 वर्ष का हूँ और पूरा जीवन मैंने मुजफ्फरपुर शहर में ही बिताया है। चाहे वो मेरी शिक्षा हो, मेरा व्यवसाय हो या सामाजिक स्तर का जितना भी काम हमने किया वो मुजफ्फरपुर शहर से। एक तरह से मैं आपको कह सकता हूँ कि पूरा शहर मेरा घर है। लेकिन सबसे पहला मेरा विज़न यह होगा, इस चुनाव लड़ने से पहले ही मेरे मन में ये हमेशा से कसक रही है कि आखिर क्यों मुजफ्फरपुर शहर हमेशा से जाम का झेला झेलता है। और मेरा सबसे पहला मकसद मुजफ्फरपुर को जमाव मुक्त, ट्रैफिक मुक्त करना है। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि आए दिन इस जमाव के वजह से, भीड़ के वजह से कितनी दुर्घटनाएं होती है। किसी को वक्त पर पहुंचना होता है, कहीं वो वक्त पर नहीं पहुंच पाते हैं। किसी को ट्रेन पकड़ना था, वो सफ़र उनकी ट्रेन छूट जाती है। आप आए दिन देखते होंगे, पत्रकार हैं, एम्बुलेंस खड़ी रहती हैं जाम में, घंटों जाम में फंसी रहती है, कोई सुध लेने वाला नहीं होता है। और नगर निगम को सबसे पहले, अगर जनता मुझे चुनेगी, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुझे ही चुनिए, लेकिन मैं मुजफ्फरपुर शहर की जनता को यह ज़रूर कहना चाहूँगा खबर मुजफ्फरपुर के माध्यम से, कि आप जिसे भी चुनिए, नए को चुनिए। क्योंकि शहर की जो बदहाल स्थिति है, कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम, पूरे जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से संलिप्त है शहर को धराशायी, शहर को जमाव में और ट्रैफिक व्यवस्था को नहीं दुरुस्त करने में। मेरा दूसरा सबसे बड़ा विजन होगा जल जमाव। आधे घंटे की बारिश में स्मार्ट सिटी कहे जाने वाली मुजफ्फरपुर शहर, जो बिहार की आर्थिक राजधानी भी कही जाती है, मात्र आधे घंटे की, चाहे वो मानसून हो, कभी भी बरसात हो जाए, लगभग शहर जल जमाव से त्रस्त होता है। करोड़ों की राशियां आती है और कागजों में खर्च हो जाती हैं, लेकिन हम कल होके जब अखबार पढ़ते हैं तो हमारी माताएं और बहनें साड़ी उठाकर उनका तस्वीर होता है कि वो ठीक से चल नहीं पाती। वैसी करोड़ राशियों का क्या करेंगे? मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से, इसमें लिप्त सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों आज तक जल जमाव की स्थिति मुजफ्फरपुर शहर में सही नहीं हुई। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब भी स्थिति वही थी। आज हम कॉलेज से निकलकर आज स्वयं चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। आखिर क्यों? इन लोगों के नेताओं की वजह से। कोई आप नहीं देखिएगा कि युवा जनरेशन राजनीति में आना चाहता है, क्योंकि इन लोगों ने इतना त्रस्त कर दिया है। तो मुजफ्फरपुर के जितने युवा शक्ति हैं, उन सबों के कहने, उन सबों के मार्गदर्शन और सभी लोगों के कहने पर हमने ये निर्णय लिया है कि जब वो नहीं कर सकते, जब बूढ़े बुजुर्ग नहीं कर सकते हैं, और मैं युवा शक्ति का उड़ान बदलेगी मुजफ्फरपुर नगर निगम की पहचान का स्लोगन लेकर इस रणभूमि में उतरा हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने भी बड़े बड़े सुरमा हैं, मैं उन सबको आप मीडिया खबर मुजफ्फरपुर के द्वारा बताना चाहता हूँ कि नेता बनने के लिए किसी मंत्री या नाम के सरनेम के आगे दमदार टाइटल या किसी विधायक या किसी किंग मेकर की आवश्यकता नहीं है।
जिस तरह हम अपने शहर को साफ सुथरा रख सकते हैं, जिस तरह हम लोग अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं, बाय मिस्टेक हमने शहर कर दिया, जिस तरह हम लोग शहर को अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं, शहर को क्यों नहीं रख सकते हैं। आखिर हम लोग एक मकान बनता है हम लोगों का, तो अगर थोड़ा मोड़ा उसमें हम लोग खर्च करते हो तो 40-50 साल एक मकान की हम लोग लगभग आयु मानते हैं। आखिर करोड़ों की राशियाँ एक सड़क बनने में, एक नाली बनने में आते आते दूसरे साल क्यों ख़त्म हो जाती है। ऐसा कहाँ चला जाता है पैसा, सिर्फ कागज़ों में। मेरा तीसरा सबसे बड़ा मोटिव होगा नगर निगम क्षेत्र में, जिसके बारे में आज तक किसी ने बात नहीं किया। जितने भी अपने शहर के नगर निगम क्षेत्र में सरकारी अस्पताल है, सरकारी विद्यालय हैं, उसकी दुर्दशा क्या है। आखिर नगर निगम ने इस दोनों के लिए क्या किया, किसी की भी नज़र इस पर नहीं गई। लेकिन काम तो हुआ, कागज़ों में हुआ। सरकार ने राशियाँ तो दी, मगर वो राशि कहाँ गया। आप एक भी विद्यालय हमको सरकारी नगर निगम क्षेत्र के सरकारी विद्यालय अस्पताल का बता दीजिए कि सही उसमें एक बच्चा पढ़ सकता है, उसमें एक आप इलाज करा सकते हैं किसी भी चीज़ का। अगर नहीं स्थिति है तो खुद जाकर, मैं सभी जनप्रतिनिधियों को कहना चाहूँगा कि खुद जाकर अपने बच्चे का नामांकन करावे और अपना इलाज करा कर दिखावे। इन 3 चीज़ों पर मेरा सबसे ज़्यादा हमारा नज़र होगा कि जब जनता हमें चुनेगी, युवा शक्ति को चुनेगी, तो सबसे बड़ा मोटिव ये होगा। और चौथा, जो व्यवसायी भाई जो हर तरह का टैक्स जिन पर लादा जाता है, उन सबों का जितना भी टैक्स है, आपको यूजर टैक्स हुआ, आपको नगर निगम टैक्स अभी देख रहे होंगे, किंग मेकर जी लाए थे अपने समय में जब वो विधायक शायद नहीं थे, उसके बाद आज उसका विरोध कर रहे हैं। चारों तरफ कहीं ना कहीं कमीशन, घूसखोरी, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पूरे शहर की जनता को किसी भी कार्य के लिए किसी भी दलाल, किसी भी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर काम एक सिंगल विंडो, हर कार के लिए एक सिंगल विंडो होगा, जिसमें एक तरफ जनता होगी और एक तरफ नगर निगम के अधिकारी या उसके स्टाफगण होंगे। किसी भी कार्य के लिए जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र, कोई प्रमाण पत्र हो, उसके लिए आपको किसी बिचौलिया या किसी भी दलाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नगर निगम जो है ने अपना विकास तो कर लिया, अपने कार्यालय का विकास कर लिया, लाखों की राशियां, करोड़ों की राशियां में तब्दील हो गई, लेकिन मुजफ्फरपुर शहर का विकास कब होगा। आए दिन मौतें हो रही हैं, कितनी मौतों के बाद नगर निगम जागेगा। एक बच्चा मर गया पोल पर के सटने से, नगर निगम की लापरवाही से। आज कल फिर हमने देखा, हमने अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है, नंगा तार पड़ा हुआ है, किसी की नज़र नहीं जा रही है, सभी तो लूटने और खसोटने में लगे हुए हैं। एक गुट कहता है अधिकारी को गलत है, अधिकारी कहते हैं दूसरा गुट गलत है। तो इस दोनों की रस्साकसी में शहर कब तक बीसे। 30 साल से जो शहर में राज कर रहे हैं, उन सबों को मेरा 1-2 टुक में एक संदेश है कि मैं जीतूं या हारूं, लेकिन मैं अपने युवा शक्ति की बदौलत, युवा सोच की बदौलत आपसे हमेशा सवाल करता रहूँगा। और आपके माध्यम से मैं उन सबों को बताना चाहूँगा कि किसी भी नेता बनने के लिए सरनेम दमदार होना, मंत्री और विधायक और किंग मेकर के हाथ होने से अभी आप कोई नेता नहीं। कहाँ देख रहे हैं, घूम रहे हैं ना, पूरे शहर में घूम रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, क्या लग रहा है। पूरी शहर की स्थिति ऐसी है कि आप हमारे साथ चलिए बाइक पर बैठकर, और अगर आपके चप्पल में और आपका पैंट गीला ना हो शहर में, तो मैं राजनीति, नगर निगम की चुनाव लड़ने की मंशा बदल दूंगा। एक भी कोना आप घुमाइए शहर का, कोई गली घुमाइए, इंश्योरेंस करा कर चलिएगा हमारे साथ बाइक पर घूमने। हो सकता है कब गड्ढा में गिर जाए और हम लोग का दुर्घटना हो जाए, मौत हो जाए, नगर निगम विधायक पे फेंके, विधायक नगर निगम पे फेंके। शहर की पूरी बदतर स्थिति है
और मैंने अपना विजन आपके खबर मुजफ्फरपुर के द्वारा पूरे शहर को बताने की कोशिश की है। और मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, एक एक घर जा रहा हूँ। जितने मेरे अपने हैं, दोस्त है, सर्किल है, सगे संबंधी है, वैसे तो पूरा शहर ही हमारा घर है। जितने भी बड़े नेता विधायक मंत्री हैं इस शहर से संबंधित, सबों के बच्चे बाहर पड़े हैं। मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि आप खुद घूमिए शहर, और अगर आप स्थिति से सही हैं तो फिर शहर जनता खुश है। एक भी घर ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने ये कहा, हमसे पूछा कितनों ने कि आप इतने यंग हैं, इतने बड़े चुनाव में उतर रहे हैं, आपकी मंशा क्या है, आप जीतेंगे? हम मेरे चचा आपका वोट मिलेगा तो बेटा हमारा तो मिलेगा, लेकिन बाकियों का क्या? हम चचा आप दे रहे हैं, आपकी उम्र हमसे दुगनी है, और अगर आप 30 वर्षों की राजनीति से उन लोगों से खुश हैं तो बेटा को वोट मत दीजिए, आशीर्वाद मत दीजिए। और अगर नाखुश हैं 1% भी तो बेटा को याद कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तब उन्होंने कहा नहीं, ये बात आपने सही कहा। 30 साल से जो शहर चला रहे हैं, अगर इसे स्मार्ट सिटी कहते हैं तो 100वें नंबर पर थी स्मार्ट सिटी, आज भी 100वें नंबर पर है। तो मंत्री, विधायक, दमदार सरनेम, किंग मेकर, काला नाग, सतरंगी कपड़ा, कुर्ता, ब्रांडेड शर्ट, रंग बिरंगा शर्ट लिखवा कर नगर निगम में क्या क्या लिखवा कर बैठने पर नगर निगम में शहर सही होगा? ये सब से नाटक होगा। सर्कस चलाना बंद कीजिए। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी लोग हैं नगर निगम को द्वारा शहर को डसने वाले लोग, इस बार जनता सर्कस का टिकट नहीं कटाएगी। इस बार सबों का नींद उड़ने वाला है। और मैंने जनता से हमेशा से कहा है, मैं जहाँ जाता हूँ यही बोलता हूँ कि आप अगर खुश हैं इन लोगों से तो आप दीजिए उनको वोट, लेकिन आशीर्वाद बेटा को दीजिए। क्योंकि जब भी इस तरह का दुर्दशा होगा, एक भी काम गलत होगा, मैं सदन नगर निगम जाऊं या ना जाऊं, लेकिन सवाल करने के लिए हमेशा रहूंगा। तो हमारे साथ बात कर रहे थे रतन चौधरी, जो मेयर, और अगर कास्ट बेसिस का मामला सुलझ जाता है तो मेयर, डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हो सकते हैं, और किस तरह के किस मुद्दे को लेकर के क्या प्राथमिकताएं हैं, तमाम बात कर रहे थे। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753311।